जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों, मैं अशोक एक बार फिर स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब स्टडी चैनल में। तो हम लोग पढ़ रहे थे हाइट एंड डिस्टेंस, यानी ऊंचाई एवं दूरी। और ऊंचाई एवं दूरी से आपकी चैप्टर की जितना क्वेश्चन है उसको हम लोग कर लिए हैं, ठीक है। और आज करेंगे उसमें का जितना उदाहरण का क्वेश्चन है, सब उदाहरण को आज कवर करेंगे। तो आप हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे, इतना गारंटी हम कर रहे हैं। आपको हाइट एंड डिस्टेंस एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। हाँ, और स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो को अपने यार दोस्त और चाहने वालों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जब आप उदाहरण की पहली क्वेश्चन पे आओगे तो क्वेश्चन कह रहा है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई बताओ। चलिए देखिए, आपका है उदाहरण का फर्स्ट क्वेश्चन। कर एक मीनार है, चलो ये मीनार हो गया, ठीक है। एक मीनार है और कर इस मीनार से 15 मीटर दूर, 15 मीटर दूर स्थित बिंदु से इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। चलो इसका नाम लिख देते हैं, ए हो गया, बी हो गया और यहाँ पर हो गया सी। अच्छा, तो सबसे पहले इसमें लिखोगे, लिखोगे क्या? तो अब हम आपसे पूछो कि ए बी क्या है, तो आप कहोगे मीनार है, बस। तो लिखेंगे, मान लिया ए बी एक मीनार है, मान लिया ए बी एक मीनार है तथा बिंदु सी से, जो मीनार से 15 मीटर दूरी पर है, मीनार की शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, बस। यदि आप पार्ट 1 से देखते होंगे, ठीक है, ये है आज हम लोग की क्लास 5 है, ठीक है। यदि आप पार्ट 1 से देखे होंगे तो आपको तो खुद लिख लेंगे, ठीक है। तो उतना आप लिख लेंगे। चलो एक बार और बोल देते, मान लिया ए बी एक मीनार है, मीनार से 15 मीटर दूर बिंदु सी से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो बात हुआ कि जो ये है तो फिर साइन पर बनाएंगे cos या tan। तो देखिए, हम आपको बताए हैं जितना क्वेश्चन है आप केवल साइन थीटा, cos थीटा और tan थीटा पर बना सकते हैं। और इसके साथ में साइन थीटा का सूत्र P बटा H, cos थीटा का B बटा H और tan थीटा का P बटा B, और साथ में इसका 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री की भी जरूरत पड़ती है। तो साइन 30 डिग्री 1/2, 45 डिग्री 1/√2 और साइन 60 डिग्री √3/2। और कॉस को आप उधर से लिख दीजिए √3/2, 1/√2 और 1/2। जब tan में आओगे तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3, 45 डिग्री का मान 1 और 60 डिग्री का मान √3, इतना की जरूरत पड़ती है। तो बात हुआ हाई क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग किस पर बनाएंगे, साइन cos tan पर। तो जो पहले से देखता होगा वो तो खुद दिमाग लगा लिया होगा। ये है लंब और ये है आधार, लंब और आधार यानी P बटा का B। तो P और B किस में आता है, तो आप कहोगे tan में आता है, और थीटा का मान है 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री बराबर P बटा का B।
P का अर्थ हुआ लंब, लंब का मान है AB और B का अर्थ हुआ आधार, आधार का मान है BC। अब tan 60 डिग्री का मान कितना है? तो tan 60 डिग्री का मान √3 है। AB का मान AB और BC का मान यहाँ पर 15, ठीक है। और जैसे तिर्यक गुना करोगे यहाँ पर 1 है तो AB से 1 में AB और A हो जाएगा आपका 15√3 मीटर और यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। नीचे एक लाइन खुद लिख लेना। अतः मीनार की ऊंचाई 15√3 मीटर है और वही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। चलते हैं आगे क्वेश्चन पे, इसको उतार देना। जब आगे क्वेश्चन 2 नंबर पे आओगे, ठीक है, तो क्वेश्चन कर रहा है एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंबे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंबे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु पर पहुंचना चाहती है। चलिए देखिए, यानी एक खंबा है, इसकी टोटल ऊंचाई है 5 मीटर और क्वेश्चन साफ साफ कर रहा है जो मिस्त्री है ना, टोटल ऊंचाई है 5 मीटर और जो मिस्त्री है ऊपर तक नहीं जाता है, ठीक है। इस पर ऊपर से 1.3 मीटर नीचे ही रहता है, ठीक है, यानी यहाँ तक रहता है। और फिर कर यहाँ से एक सीढ़ी लगा दिया जाता है, ठीक है, एक सीढ़ी लगा दिया जाता है और उसका में जो सीढ़ी है इसके साथ 60 डिग्री की कोण बनाती है। तो करे इस सीढ़ी की ऊंचाई और ये जो खंबा है, खंबा से निचली बिंदु की दूरी ज्ञात करो। बस चलिए इसका नाम लिख लेते हैं। ए हो गया, बी हो गया, उसके बाद में सी और डी। अच्छा एक चीज है बता, ठीक है, सबसे पहले हम पूछो कि जो टोटल AC है, AC की दूरी कितना है? तो आप कहोगे 5 मीटर, इतना AC बराबर है 5 मीटर। अब बताओ, हमारा तो त्रिभुज यहाँ से बन रहा है BCD, तो हमको तो AB से कोई जरूरत नहीं है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जितना 5 है AC उसमें से AB को माइनस कर देंगे। तो लिखेंगे BC बराबर 5 और माइनस 1.3 और जैसे माइनस करोगे तो हो जाएगा आपका 3.7 मीटर, यानी BC का मान हो गया 3.7 मीटर। तो क्वेश्चन करे इस जो सीढ़ी है, सीढ़ी की ऊंचाई यानी सीढ़ी की लंबाई बताओ और फिर एक बार खंबा से सीढ़ी की निचली दूरी बताओ। तो देखिए ए हो गया आपका लंब, इसकी लंबाई आ गई 3.7। तो ए हो गया लंब और ए हो गया कर्ण। तो लंब को P और कर्ण को हो गया H। अब एक चीज बताओ, P और H किस में आता है? तो आप कहोगे P और H साइन थीटा में आता है। तो साइन थीटा का सूत्र लगा देंगे। तो साइन थीटा का मान है 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री बराबर P बटा का B और P का मान हो जाएगा BC और B का मान P/H, ठीक है, P/H और H का मान हो जाएगा BD। अब साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और BC का मान कितना है? 3.7 और BD का मान है BD। जब आप तिर्यक गुना करोगे हो जाएगा √3BD और बराबर का 3.7 गुना का 2। अब क्या करोगे, जब BD छाटोगे तो देखिए
इसको गुना कर देंगे, 7 गुना 14 के 4 और 3 गुना 6 एक 7, यानी 7.4 और a बटा में आ जाएगा √3। लेकिन जब आप क्वेश्चन को नीचे ध्यान से पढ़ोगे तो लिखा है √3 का मान 1.73, 1.73। तो क्या करेंगे, जो √3 बटा में आएगा, ठीक है, इसका मान लिख दिया हम लोग 1.73। और जैसे आगे बढ़ोगे तो ये हो जाएगा 7.4। और चलो इसको यहाँ पर समझते हैं, ठीक है। तो देख रहे हैं यहाँ पे दशमलव के बाद में ऊपर जो दाहिने है एक अंक है और नीचे है डबल अंक। तो क्या करेंगे, दशमलव हटा देंगे। और दशमलव हटाने का अर्थ है कि दशमलव के बाद में ऊपर जितना अंक होना चाहिए उतना ही नीचे अंक होना चाहिए। यहाँ पर है एक अंक और यहाँ पर है 2 अंक, तो यहाँ पर एक और 0 बैठा देंगे। तो ये हो जाएगा 740 और बटा का 173। जब इसको आप भाग दोगे तो हो जाएगा 4.277 मीटर। और एक चीज और बता, ठीक है, जब दशमलव के बाद में तीसरा अंक 5 से ज्यादा होता है तो क्या करते हैं, 4.2 और दूसरा अंक को 1 बढ़ा देते हैं, ठीक है। एक बार समझिए और जब दशमलव के बाद तीसरा अंक 5 या 5 से ज्यादा होते हैं तो दूसरा अंक को 1 बढ़ा देते हैं। तो ये हो गया, यहाँ पे 27 था, यानी 2 7 हो गया 4.28 मीटर। और ये हो गया बीडी की दूरी, ठीक है, ये हो गया बीडी की दूरी। बीडी का अर्थ हुआ कि सीढ़ी की लंबाई हो गई 4.28 मीटर, ठीक है। और फिर हम लोग को निकालना है जो मीनार यानी खंभा है, खंभा से जो सीढ़ी है इसकी निचली दूरी ज्ञात करनी है। चलते हैं आगे, थोड़ा इसको उतारना है, ठीक है। तो जब आगे बढ़ोगे तो ए हो गया लंब और ए हो गया आधार, यानी tan में तो tan लिखेंगे 60 डिग्री, लिखेंगे पुनः tan 60 डिग्री। और tan थीटा का सूत्र लिखेंगे P/B। P का अर्थ हुआ लंब, लंब का मान है BC और आधार है CD। तो tan 60 डिग्री का मान √3 और BC का मान 3.7 और बटा में है DC, ठीक है। जब आगे बढ़ेंगे हो जाएगा गुना √3 DC और बराबर 3.7। और जैसे DC का मान छाटेंगे 3.7 और फिर यहाँ √3 है तो √3 का मान लिख देंगे हम लोग, √3 का मान लिख देंगे हम लोग 1.73। अब फिर वैसा ही करेंगे, दशमलव हटा देंगे और दशमलव हट गया तो दशमलव के बाद नीचे डबल 0 है तो ऊपर भी हो जाएगा डबल 0। तो फिर क्या करेंगे, ये हो गया आपका 370 और बट्टा में 173। इसको थोड़ा हटा दे रहे हैं, ठीक है, पहले का। अब देखिए जब 370 में आप 173 से भाग दोगे, ठीक है, तो हो जाएगा आपका 2.137, 2.137 नहीं, ठीक है, 2.135। तो इसका अर्थ हुआ, देखिए दशमलव के बाद तीसरा अंक है जो 5 से बड़ा है, यानी 5 है। तो अभी बताए थे 5 या 5 से बड़ा हो तो दूसरा अंक को 1 बढ़ा देंगे, ठीक है, यानी 2.14 मीटर। और यही हो गया आपका आंसर, ठीक है, यही हो गया आपका आंसर। चलते हैं आगे बढ़ते हैं।
जब आगे 3 नंबर क्वेश्चन पे आओगे तो 3 नंबर क्वेश्चन कर 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है। चलो इसको फोटो बनाते हैं, ठीक है। कर एक प्रेक्षक है, अच्छा इस सबसे पहले चिमनी हो गया, और एक प्रेक्षक है जिसकी ऊंचाई है 1.5 मीटर, हो गया 1.5 मीटर, और करे चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है, ठीक है। थोड़ा और इधर से बना रहे हैं ताकि ये हो गया, और उसका में यहाँ पर है प्रेक्षक, ये है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, और ये है चिमनी, इससे है 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ा। और जब यहाँ से देख रहा है, देखिए ये तो इतना बड़ा वो आदमी खड़ा है, प्रेक्षक है, जब यहाँ से देखेगा तो इसका निचला बिंदु है और आदमी का ऊपर का सर यहाँ पर है, तो वो देखेगा कहीं ना कहीं यहाँ से, और यहाँ से जब देख रहा है तो 45 डिग्री का कोण बना रहा है। तो कह रहे कि चिमनी की ऊंचाई बता दो, ABCDE, यानी चिमनी की टोटल ऊंचाई है AE। अच्छा एक चीज और है बता, ठीक है, ये तो आदमी है, प्रेक्षक है, और वो देखेगा तो यहाँ से देखेगा ही, और 1.5 मीटर का है, तो जब 1.5 इसकी ऊंचाई है तो यहाँ पर भी हो जाएगी 1.5 मीटर, और यहाँ पर 28.5 है तो यहाँ पर भी हो जाएगी 28.5 मीटर। अब तो क्वेश्चन में कुछ रह नहीं गया है, इसका नाम A, B और C हो गया। तो सबसे पहले बात हुआ कि क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग किस में जाएंगे, साइन cos tan। तो देखिए A लंब है और A है आधार, तो लंब और आधार किस में आता है, तो आप कहोगे tan में, तो बस tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री, और tan थीटा सूत्र हो गया P/B। P का अर्थ हुआ लंब AB और B का अर्थ हुआ आधार BC। tan 45 डिग्री का मान 1, और AB का तो मान कुछ नहीं है, तो AB का AB और BC का मान आधार 28.5। जब त्रिज्या गुना करेंगे AB बराबर 28 हो जाएगा 5 मीटर। तो देखिए हमको केवल AB का मान नहीं निकालना है, हमको निकालना है AE का मान। तो इसलिए लिखेंगे AE बराबर AB प्लस BE, AB प्लस BE। तो AB का मान है 28.5 और प्लस BE का मान है 1.5, और 28.5 में जैसे 1.5 जोड़ोगे हो जाएगा 30 मीटर, और यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो नीचे एक लाइन लिख देना, अतः चिमनी की ऊंचाई 30 मीटर होगी, और वह हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। चलते आगे क्वेश्चन पे। और जब आगे क्वेश्चन पे आओगे 4 नंबर, ठीक है, तो क्वेश्चन कर रहा है भूमि के एक बिंदु P से, भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। और आगे क्वेश्चन पढ़ने पर कह रहे भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है, और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो ध्वज दंड की लंबाई और P से भवन की दूरी बताइए। और फिर दिया है √3 का मान 1.732। चलो क्वेश्चन को फोटो बनाते हैं, ठीक है। कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु P से एक भवन है, ठीक है, सबसे पहले इतना ऊंचा एक भवन हो गया, और बिंदु P से
यहाँ पर एक बिंदु है P। तो P से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और P से एक 10 मीटर ऊंचे के और भवन की ऊंचाई है 10 मीटर। और फिर करें इस भवन पर एक ध्वज को लहराया गया। चलो ध्वज को बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए एक ध्वज को लहराया गया है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग नहीं बनाएंगे, ठीक है। हम लोग इसको सिंपल से ऐसे बनाएंगे और यहीं से देखने पर ये जो कोण है टोटल बन रहा है 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री। और फिर दे दिया √3 का मान 1.732। तो कह रहे हैं कि इस भवन से P की दूरी और ध्वज दंड जो है इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। तो ABC हम लोग मान लिया, ठीक है। ऐसा कोई बात नहीं कि केवल ABC मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। PQR 1 2 3 4, ठीक है, कुछ भी मान सकते हो, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, ठीक है, जब ऐसे कहीं भी डबल त्रिभुज पहले चले आए तो सबसे पहले इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है। इसको यहाँ पर लिख रहे हैं √3 का मान 1.732। तो जब भी डबल त्रिभुज वाले चले आए तो सबसे पहले छोटे वाला में चले आना, समकोण त्रिभुज BCP में। चलो लिखते हैं उदाहरण 4 है, ठीक है। समकोण त्रिभुज BCP में तो नीचे वाला हमारा 30 डिग्री था और टोटल है 45 डिग्री। तो BCP में हमको 30 डिग्री से जरूरत है। तो लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर P/B और P का अर्थ हुआ लंब BC और B का अर्थ हुआ आधार, यानी आधार हो गया CP या P से। तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 और BC का मान कितना है 10 और PC का मान तो कुछ नहीं है, तो PC का PC। और जैसे आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा PC बराबर का 10√3। तो देखिए आपका यदि √3 का मान नहीं दिया रहा था तो इतना आंसर हो जाता, बल्कि √3 का मान दे दिया है। तो क्या करेंगे, √3 का मान बैठा देंगे, 10 गुने √3 का मान दिया है 1.732। अब देखिए क्या करेंगे। चलो एक तरीका बताने हैं 0 से गुना करने का। जब भी आप 0 से गुना करोगे तो 0 गणना कितना 0 है, 1 0 और यहाँ पर 1 है। तो यहाँ दशमलव है तो दशमलव 1 अंक उधर चले जाता है। जब डबल 0 रहता तो 2 अंक उधर चले जाता है दशमलव के बाद में, ठीक है। तो दशमलव यहाँ पर है तो यहाँ पर हो जाएगा यानी 17.32 और यह हो गया हमारा आंसर, ठीक है। लेकिन अभी टोटल आंसर नहीं आया है, ये हुआ केवल PC की दूरी आया, ठीक है। PC यानी जो भवन है भवन से P की दूरी है। फिर करें ध्वज दंड जो AB है इसकी भी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज ACP में, पुनः समकोण त्रिभुज ACP में। तो ACP में आओगे तो टोटल है 45 डिग्री। तो लिखेंगे tan 45 डिग्री बराबर P/B और P का अर्थ लंब, लंब का मान टोटल AC और B का अर्थ आधार, आधार का मान PC। तो tan 45 डिग्री का मान 1 और AC का तो मान नहीं है तो AC का AC। और जैसे PC पर आएंगे तो PC का मान यहाँ है 17.32 17, ठीक है, 17.32 यानी AC का मान हो गया हमारा 17.32 मीटर।
तो देखिए टोटल AC का मान आ गया, हमको टोटल की तो जरूरत नहीं है, हमको जरूरत है केवल AB से, ठीक है। तो और शेष को यहाँ पर लिख लेते हैं, तो लिखेंगे AB बराबर, अच्छा टोटल दूरी कितना है AC में से माइनस कर देंगे BC, तो AC माइनस BC, और AC का मान यहाँ है 17.32 माइनस BC का मान दिया है 10, और जैसे माइनस करोगे 7.32 मीटर, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। और एक आंसर ए हो गया, और इसकी जरूरत नहीं, ठीक है। ये जो आपका दिया था ना तो इसलिए लिख दिया था, ठीक है। तो इस प्रकार ए हो गया आपका आंसर। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन पे, ठीक है, इसको उतार देना। और जैसे आगे क्वेश्चन पे आ गए, तो क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। एक समतल जमीन पर खड़ी एक मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर लंबी हो जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो कह रहे मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए तथा पिंडी की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए एक ध्यान समझिएगा, उदाहरण 5 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन का एक समतल जमीन पर एक मीनार खड़ी है, चलो एक मीनार बनाते हैं, ठीक है। एक मीनार खड़ी है और कह रहा है जब इसके उन्नयन कोण 60 डिग्री थे, 60 डिग्री थे, और 40 मीटर इसकी परछाई बढ़ गई जब उन्नयन कोण 30 डिग्री हो गए, जब उन्नयन कोण हो गए 30 डिग्री। चलो एक बार और समझिए, यानी एक मीनार है, ये भी एक मीनार ले लेते हैं। जब इसकी छाया 40 मीटर बढ़ जाती है तो उन्नयन कोण 60 डिग्री से 30 डिग्री हो जाती है, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इस मीनार की ऊंचाई बताओ, ठीक है। अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर पर कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई बताओ, ठीक है। तो चलिए एक बात समझिए, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन काल भी हम लोग किए थे। 11 नंबर क्वेश्चन जब आप चैप्टर के देखोगे तो यहाँ 20 मीटर है, और सेम टू क्वेश्चन ऐसा है, ठीक है। तो जैसे आगे क्वेश्चन पे बढ़ेंगे तो ऐसे हम आपको बता दें, ठीक है। ए बी और सी हो गया, यहाँ पर टी हो गया। तो जब भी कोई भी डबल त्रिभुज वाले आए तो सबसे पहले छोटा त्रिभुज में चले आना। तो आप आओगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो लिख देते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो ए बी सी में आओगे तो ए लंब हो गया और ए हो गया आधार, यानी tan 60 डिग्री। तो लिखेंगे tan 60 डिग्री और बराबर का P बटा का B। P का अर्थ हुआ लंब, लंब का मान है ए बी, और B का अर्थ हुआ आधार, आधार का मान BC। तो tan 60 डिग्री का मान हो गया √3, और AB का मान AB और बटा BC का मान BC। और बटा में कितना है, तो बटा में है 1, और तिर्या गुना करेंगे तो हो जाएगा AB बराबर √3 BC, AB बराबर √3 BC। अब देखिए AB का मान हो गया √3 BC। अब जैसे आगे बढ़ेंगे तो बड़ा वाला त्रिभुज में आएंगे, ठीक है। लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABD में पुनः
समकोण त्रिभुज ABD में, तो ABD में आओगे तो tan 30 डिग्री, तो मैंने लिख दिया tan 30 डिग्री बराबर P बटा का B। P का अर्थ लंब, लंब का मान AB और B का अर्थ आधार और आधार का मान BD। तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3 और AB के स्थान पर जैसे आएंगे इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, AB के स्थान पर जैसे आएंगे तो AB का मान दिया है √3 BC और BD पर आएंगे तो बताओ BD को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो BD को लिख सकता हूँ BC प्लस CD, तो मैंने लिख दिया BC प्लस CD। अब तो कुछ रहा नहीं का, ठीक है, 3 गुना कर देंगे, डबल √3 है तो 1 3 बाहर चलेगा, यानी 3 BC बराबर BC और प्लस CD का मान कितना है 40। तो BC को पहले खींचेंगे तो 3 BC माइनस का BC और बराबर का 40, तो ये हो गया 2 BC और बराबर का 40। ठीक है, और शेष ऊपर से उठाते हैं, ठीक है, इसको उतार देना। ठीक है, चलते हैं आगे। तो जब आप BC का मान छाटोगे बाएं तरफ तो वो हो जाएगा 40 बटा का 2। ठीक है, यानी काटोगे तो हो गया 20 मीटर। तो क्वेश्चन कह रहा है जो मीनार है मीनार की ऊंचाई बताओ और BC का मान है। ठीक है, तो BC का तो मान A है, BC से तो हमको जरूरत नहीं है, यानी हमको कहीं ना कहीं AB का मान निकलना है। तो जब आप क्वेश्चन इसमें ध्यान से देखोगे तो यहाँ AB का मान छोड़े हम लोग। ठीक है, AB का मान √3 BC, तो लिख देंगे समीकरण 1 में BC का मान रखने पर, तो समीकरण 1 है AB बराबर का √3 BC और इसको हटा दे रहे हैं। ठीक है, इसका जरूरत नहीं है, इसको उतार देना। तो √3 का √3 हो गया और BC का मान कितना 20, यानी 20 √3 मीटर आंसर हो गया। ठीक है, और इतना ही आपका आंसर भी है। तो एक हो गया आपका आंसर। तो अब चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। ठीक है, इसको उतार देना। और जैसे आगे 6 नंबर क्वेश्चन पे आ गए तो क्वेश्चन का एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर के तल और तल के अनुगुण कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और तथा दोनों भवन के बीच की दूरी बताओ। चलो क्वेश्चन ध्यान से सुनना। ठीक है, करे कि एक छोटी भवन है और इसकी ऊंचाई है 8 मीटर और एक है बहुमंजिल भवन यानी बड़ा भवन है और इसकी ऊंचाई नहीं दिया। ठीक है, और जब यहाँ से देख रहा है तो इसके शिखर और यहीं से उसका तल। ठीक है, यानी इस बहुमंजिल भवन से उसका शिखर और तल के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। 30 डिग्री और ये है 45 डिग्री। देखिए, और नमन बनाना है, ऊपर से बनाना हमको। ठीक है, इसका अर्थ वह छोटी 30 डिग्री है और ये है बड़ी 45 डिग्री। तो क्वेश्चन करे बहुमंजिल भवन इसकी ऊंचाई और दोनों भवन के बीच की दूरी बताओ। तो अब क्या करेंगे, इसका नाम लिख लेते हैं। A हो गया, B हो गया, C हो गया, D और E। ऐसा कोई बात नहीं है कि आप ऐसा ही लिखो। ठीक है, ABC आप C यहाँ पर भी लिख सकते हो। ठीक है, CDE ऐसे में PQRS कुछ भी लिख सकते हो, उसे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है आपका प्रश्न संख्या 6। तो अब बात हुआ कि इसको कैसे हम लोग आ सकते हैं A और BC। तो एक बात दिमाग लगा। ठीक है,
अच्छा, सी डी का मान कितना है? सी डी का मान है 8। तो कहीं ना कहीं बी ई का मान भी 8 मीटर हो जाएगी। तो बी ई का मान हो गया 8 मीटर और सी डी का मान भी 8 मीटर है और यहाँ पर है 30 डिग्री। तो एक काम करो, ठीक है। सबसे पहले इस छोटे त्रिभुज में चले आइए, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो हमने लिखा समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो ए बी सी में आएंगे तो 30 डिग्री है, तो लंब है और आधार है, तो कहीं ना कहीं tan पर जाना पड़ेगा। तो tan 30 डिग्री बराबर P बटा B। P का अर्थ हुआ लंब AB और B का अर्थ आधार और आधार का मान BC। तो tan 30 डिग्री का मान हो गया 1/√3 और AB का मान कुछ नहीं है, तो AB का AB और BC का मान BC। और जैसे तिरिया गुना करेंगे BC बराबर √3 AB, BC का मान हो गया √3 AB, ठीक है। तो एक चीज हमें बता, सॉरी, यहाँ BC बराबर √3 AB, ठीक है। तो BC का मान हो गया √3 AB। तो जितना बड़ा BC होगा उतना ही बड़ा DE होगा, काहे कि आमने सामने है। अब आएंगे बड़ा वाला समकोण त्रिभुज AED में। लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज AED में, और AED में आएंगे तो 45 डिग्री। लिखेंगे tan 45 डिग्री और सूत्र हो गया P बटा P। P का अर्थ टोटल लंब AE और B का अर्थ आधार का मान DE। तो tan 45 डिग्री का मान 1। और AE को मैं क्या लिख सकता हूँ? तो AE को लिख सकता हूँ AB प्लस BE। मैंने लिख दिया AB प्लस BE। और फिर DE को मैं क्या लिख सकता हूँ? तो DE को लिख सकता हूँ √3 AB। अब तो क्वेश्चन में कुछ रह नहीं गया है, तिरिया गुना करेंगे तो हो जाएगा √3 AB बराबर का AB और प्लस BE, और BE का मान है 8। अब क्या करेंगे? AB को बाएं तरफ खींचेंगे तो √3 AB माइनस में AB और बराबर है 8। और AB जैसे कॉमन लेंगे ये हो जाएगा √3, ठीक है, और माइनस का 1 और बराबर का 8। अब चलते हैं, थोड़ा ऊपर से इसको उतार लेना, ठीक है। अब जैसे आगे क्वेश्चन पे आओगे तो AB का मान छाटेंगे तो A हो जाएगा 8 और बट्टा में चले जाएगा √3 माइनस का 1। और मैंने एक चीज हमेशा आपको बताया है कि जब भी बट्टा में ऐसे चले आए तो उसका कर देना हारों का परिमेयकरण। और हारों के परिमेयकरण में क्या करते हैं? नीचे जितना है उसको चिन्ह बदलकर अंश और हर में गुना कर देते हैं, तो जाएगा √3 प्लस का 1 और बटा √3 प्लस का 1। इसको चिन्ह बदलकर ऊपर और नीचे गुना कर दिए, ठीक है। यहाँ लिख दिया हारों की परिमेयकरण करने पर। तो जब ऊपर गुना किए तो 8 × √3 प्लस 1, और यहाँ देखो, अच्छा जैसे मैं पूछूं A माइनस P × A प्लस B का मान क्या होता है, तो आप कहोगे A² माइनस P²। तो A का मान √3 और √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1। तो जैसे आगे बढ़ेंगे A हो गया 8 × √3 प्लस 1 और 3 में से 2 गया, सॉरी 3 में से 1 गया 2, और जैसे काटे तो 2 और चौका 8,
यानी 4 × √3 प्लस का 1 मीटर। अच्छा ए बी का मान आया, तो ए बी का तो मान यहाँ पर है और हमको निकालना है टोटल ए ई का मान। ठीक है, हमको निकालना है टोटल ए ई का मान। तो जब आप आओगे ए ई में, ठीक है, ए ई, तो इसलिए लिखेंगे ए ई बराबर ए बी प्लस बी ई, ए बी प्लस बी ई। तो ए बी का मान यहाँ पर आया है कितना है, 4 × √3 प्लस का 1 और बी का मान है प्लस का 8। इसको हटा दे रहे हैं। ठीक है, जब आगे बढ़ोगे तो इसको तोड़ोगे तो 4 √3 प्लस 4 और फिर प्लस का है 8, यानी 8 4 हो गया 12। ठीक है, और प्लस का 4 √3, तो दोनों में देख रहे हैं 4 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो एक रह जाएगा आपका 4 × 12 और प्लस का √3 मीटर। ठीक है, यानी कहने का मतलब है 4 × 3 प्लस √3 मीटर, और यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो ए का मान है 4 × 3 प्लस √3 मीटर। तो ए टोटल ए हो गया बहुमंजिल भवन। और देखिए यहाँ 45 डिग्री है, तो tan 45 डिग्री का मान भी 1 होता है, यानी 1 हो जाएगा। जितना बड़ा ए हो जाएगा ए उतना ही बड़ा हो जाएगा डी ए। तो इसलिए नीचे लिखेंगे अतः बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई 4 × 3 है। ठीक है, 3 प्लस √3 मीटर तथा दोनों भवनों की बीच की दूरी इतना ही 4 × 3 प्लस √3 मीटर होगी, और यह हो गया आपका आंसर। ठीक है, एक और उदाहरण के अंतिम क्वेश्चन है, इसको ले रहे हैं, चलते हैं आगे। इसको हटाते रहे, इसको उतार लेना। ठीक है, और जैसे आगे क्वेश्चन पे आगे, तो क्वेश्चन कह रहा है एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के समूह किनारों के अवलंबन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। चलो इसको फोटो देख लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि इतना एक चक्कर हो गया नदी, ऐसे इसकी चौड़ाई है और इस पर एक पुल लगी है। अच्छा, जो पुल है नदी से 3 मीटर की ऊंचाई पर है, 3 मीटर की ऊंचाई पर है, और करे पुल के एक बिंदु से इसके अवनमन कोण क्रमशः एक 30 डिग्री है और एक है 45 डिग्री। अच्छा, एक चीज और देखो, आप इधर 45 ले लो चाहे उधर, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या तो इधर ले लो या उधर, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसका नाम लिख ले ए बी सी और यहाँ पर डी हो गया। तो जब यहाँ पर 30 डिग्री है तो यहाँ पर भी 30 डिग्री हो जाएगी एक अंतर कोण से, और इधर 45 डिग्री है तो इधर भी हो जाएगी 45 डिग्री। तो अब क्या करेंगे, एक बार चले आएंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में और एक बार चले आएंगे समकोण त्रिभुज एबीडी में, और करें यही नहर की चौड़ाई बताना है। तो चलिए लिखते हैं समकोण त्रिभुज एबीडी में, उदाहरण 7 है। ठीक है, समकोण त्रिभुज एबीडी में, तो एबीडी में आएंगे तो tan 30 डिग्री, तो tan 30 बराबर का P बटा का B, P का अर्थ लंब और P का अर्थ आधार, आधार का मान है BD। कहे कि हम लोग इतना में है। ठीक है, tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3,
ए बी का मान कितना है, तो ए बी का मान कहोगे, ए बी का मान 3 और बी डी का मान कुछ नहीं है, बी डी का बी डी। और जैसे इसको क्या करेंगे, तिर्य गुना, तो बी डी बराबर का 3√3 मीटर। तो देखिए केवल इतना का मान है 3√3, और जैसे बी सी का मान हमें मालूम हो जाएगा तो टोटल दूरी को जोड़ देंगे। तो लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज ए बी सी में, पुनः समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो tan 45 डिग्री। अच्छा tan का है कि लंब और आधार से जरूरत है, तो tan 45 डिग्री बराबर का P बट्टा B। P का अर्थ लंब AP और B का अर्थ आधार B से। tan 45 डिग्री का मान 1, अच्छा AB का मान 3 और BC का मान कुछ नहीं, BC का 20 से, तो BC बराबर का 3 मीटर। और एक बात देखिए, BC का मान आ गया 3 मीटर और हमको चाहिए टोटल दूरी, तो इसलिए क्या करेंगे, थोड़ा इसको यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमको चाहिए CD की दूरी या DC, तो DC बराबर DP प्लस BC, DP प्लस BC, तो DB का मान कितना है 3√3 और BC का मान कितना है 3। तो देख रहे हैं दोनों में 3 है तो 3 कॉमन ले लिए और बच गया √3 और प्लस का 1 मीटर, और यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। यानी 3 इंटू √3 प्लस का 1 मीटर। तो नीचे एक लाइन में लिख देना, अतः नदी की चौड़ाई 3 इंटू √3 प्लस का 1 मीटर है, और वह हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार आपका उदाहरण का जितना क्वेश्चन है सब हम लोग आज कर लिए, ठीक है। उसके बाद में जितना हो सकता है उतना जल्दी फिर अलग से हम लोग कोई अलग चैप्टर पढ़ेंगे, देखेंगे तो चैप्टर अच्छा होगा, जिससे क्वेश्चन आता होगा उस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। तो आज के लिए हम लोग रहने देते हैं इतना ही। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दीजिए उसके पास जो क्लास 10th की तैयारी कर रहा है, ठीक है। कम से कम उसको मालूम तो होना चाहिए ना कि यहाँ पे पढ़ाई करेगी है, तो आप उनके पास शेयर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आपके साथ।